Hello, bachcho. Let's read the question. The question is: beam of natural light of intensity I naught falls on a system of two crossed nickel prism between which a tube filled with a certain solution is placed in a longitudinal magnetic field of strength h. The length of the tube is L, the coefficient of linear absorption of solution is x, and the verdict constant is V. Find the intensity of light transmitted through that system. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एक बीम ऑफ लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, निकोल प्रिज्म पे पड़ी, मान लेते हैं ये कोई निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म क्या है? इट एक्ट एज बोथ एनालाइजर एंड पोलराइजर। पोलराइजर मतलब स्विच पोलराइज्ड लाइट को पोलराइज बनकर और उसको एनालाइजर फिर उसको एनालाइज करने में जो यूज हो, ठीक है। और ये एक निकोल प्रिज्म है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्यूब में कोई सोल्यूशन है, ठीक है। ये सोल्यूशन कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, ठीक है। इसकी एबिलिटी है कि इट कैन रोटेट द लाइट, ओके। और ये लॉन्गिट्यूडनल फील्ड में इस ट्यूब में फिल्ड है कोई सोल्यूशन और वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ है एच। और एक हम एक और ये निकोल प्रिज्म लगाया, ये एक्ट करेगा एज ए एनालाइजर, ठीक है। और उसके बाद जो हम यहाँ से जो लाइट आ रही है आई नॉट इंटेंसिटी की, वो यहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी की वो यहाँ ट्रांसमिटेड होके क्या आएगी ये निकालना है हमें, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। तो पहले तो ये जो है ये मैग्नेटो इफेक्ट होता है, मैग्नेटो ऑप्टिक इफेक्ट के अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस एक्वायर कर लेता है एबिलिटी ऑफ रोटेटिंग, कोई एबिलिटी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, plane of polarization of light when they are subjected to magnetic field, ठीक है। when they are subjected to magnetic field। और दूसरी चीज ये है कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का, ये एंगल ऑफ रोटेशन मान लीजिए थीटा है, ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट एल के एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे से प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू वी एल एच। और ये जो वी है इसको हम कहते हैं वर्डेट कांस्टेंट, वर्डेट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ये सोल्यूशन क्या है, अगर ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी एल लेंथ है ट्यूब का और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूशन है एक्स का, इज एक्स, ठीक है। तो कोएफिशिएंट एक्स है, तो आफ्टर एज एब्जॉर्बिंग इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट वी टू द पावर माइनस एक्स एल क्या है, ये लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि मैलिस लॉ क्या होता है। मैलिस लॉ इज गिवन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटेंसिटी है, ये थीटा क्या है, अगर कोई पोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से जा रही है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इज गिवन एज मत। तो अगर ये पोलराइजर का ये है ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है। ट्रांसमिशन एक्सिस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थीटा एंगल बनाती है तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी पोलराइज्ड लाइट का वो इज गिवन एज बाय मैलस लॉ विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड वेक्टर लाइट की है। और अगर अनपोलराइज्ड है तो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सारा
यूज होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो थीटा क्या हो जाएगा, वर्डिट इसके हिसाब से थीटा इज इक्वल टू वी एल एच, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये अगर पहली जो लाइट जा रही है वो निकोल प्रिज्म से जा रही है, तो आई है वो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट कट हो जाएगा और इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई टू। जब ये आई नॉट की इंटेंसिटी कोल प्रिज्म से पास की तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई टू, ठीक है। उसके बाद जब ये ट्यूब से पास होके गुजरी, ये वाली इंटेंसिटी जब ट्यूब से पास होके गुजरी, तो इसमें एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, उसके पास एबिलिटी है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करेगा। तो वो जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करेगा वो इस एंगल से थीटा, थीटा इज गिवन एज वी एल एच, ठीक है। उसके बाद उस ट्यूब में उसका जो है वो दिया हुआ है एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट एक्स। तो जब ट्यूब से फिर ट्यूब से पास हुई, ट्यूब से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी बचेगी वो क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स एल, ठीक है। और इसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को भी रोटेट कर देगी। उसके बाद जो निकोल प्रिज्म लगा हुआ है इस आई इंटेंसिटी का, आई नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स एल, ठीक है। उसके बाद ये निकोल प्रिज्म एज ए एनालाइजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ये जो सॉल्यूशन था वो उसकी एबिलिटी थी कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर दिया। तो अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर दिया विथ, ये था अगर मान लेते हैं प्लेन, ये वाला प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पहले था, उसके बाद ये उसको कुछ रोटेट कर दिया और ये एंगल बनाने लगा थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा बनाने लगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है। जो फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के। तो अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन थीटा एंगल बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना एंगल बनाएगा अब, ये निकोल प्रिज्म के जो एक्सिस से। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E vector will make now an angle of 90 माइनस थीटा बनाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो परपेंडिकुलर होता है फील्ड वेक्टर के, ठीक है। और अब जब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमारा थीटा डिग्री से रोटेट हो गया, तो अब जो है ट्रांसमिशन एक्सिस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू मैलस लॉ जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ये इंटेंसिटी इस पे से गुजर रही है और इतना इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स एल कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स एल साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा हमारा जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम यही होगा, I is equal to I naught by 2 sin square theta. I hope you will understand. Thank you.